नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दिनों जो इमरान खान के ऊपर या पीटीआई वालों के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, मैं आपको एक बात अपने मुल्क की वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। वो ये, हमारे मुल्क में मुलाज़मत हो, अदालती फ़ैसला हो, वो तकरीबन 90% पहले ही उसका फ़ैसला हो चुका होता है। ये इंटरव्यू, अदालती केस, ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी है। एक मरतबा ये हमारे मुल्क का वाक़या है। इंटरव्यू के लिए एक नौकरी थी, उसके लिए उन्होंने पहले ही फ़ैसला किया हुआ था। एक लड़का जो हर इम्तिहान में कामयाब हुआ, इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया, लेकिन उन्होंने उसे रखना नहीं था। वो था बहुत ज़्यादा काबिल। इंटरव्यू के दौरान मुश्किल से मुश्किल सवाल उससे पूछे गए और उसने हर सवाल का सही जवाब दिया। इंटरव्यू लेने वाले के पास और कोई बात बची नहीं। आखिर में उसने ये पूछा कि इसका मतलब बताओ। वो इतना काबिल बच्चा था, उसने कहा सर इसका मतलब है आप मुझे जॉब नहीं देंगे। वो हंसना शुरू हो गया और उसने उस बच्चे से ये बात कही कि काश अगर मेरे बस में होता, काश अगर मेरे बस में होता तो ये जॉब तुझे ही देता। बात ये करने का मकसद सिर्फ यही है कि आज यही इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर या चंद पीटीआई वालों के ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हदायत अता फरमा दे, आमीन। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में एक तो जैसे इमरान खान ने शुरू में एक बात कही थी कि दो नहीं एक पाकिस्तान, कानून अमीर और गरीब सब के लिए एक जैसा, पढ़ाई अमीर और गरीब सब के लिए एक जैसी। लेकिन अफसोस के वक़्त से पहले उसे बाहर हटा दिया गया। जबकि असूल तो यही होना चाहिए कि जो भी गलती करे, हाँ छोटा हो या बड़ा हो, कानून की गिरफ्त में दोनों को बराबर आना चाहिए। इंशाअल्लाह ये वक़्त आएगा, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब मुसलमानों को हदायत अता फरमाएगी। हम सब की सोच एक जैसी हो जाएगी। मैं तो कम अज़ कम इस बात को भी अच्छा नहीं समझता कि पटवारी किसी को कहा जाए
या यूथिया किसी को कहा जाए, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब को अपने मुल्क के लिए मुखलिसाना सोच रखनी है। जो मुल्क के साथ मुखलस हो, हाँ कोई भी हो, हम सब को उसका साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस की लड़ाई लड़ें, एक दूसरे को गलत कहें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान के बारे में ही सोचना है। मुझे बड़ी खुशी हुई, अगले दिन मेरा भतीजा वो पक्का नवाज़ शरीफ के साथ था, मियाँ सिकंदर साहब। और सही बात है, इतनी खुशी हुई वो जब इलेक्शन हुआ और पीटीआई को अल्लाह ताला की ज़ात ने कामयाबी अता फरमाई, तो मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे तो, उसने कहा कि चाचू ठहर जाएं, आपको मुबारक देनी है। मैंने कहा मुझे भी आपके साथ इज़हार ताज़ियत करना है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने अब नून लीग को छोड़ दिया है, क्योंकि वो जो बात उन्होंने की वो झूठी थी, इसलिए। और अर्ज़ करने का मकसद, हम सब को एक दूसरे की इस्लाह करनी है। हम सब पाकिस्तानी हैं, जो सच्चा आदमी हो उसका साथ देना है। और जब हमारे मुल्क में इंसाफ होगा ना, इंशाअल्लाह आप देख लेना, हमारा मुल्क तरक्की दिन और रात, और इंशाअल्लाह ये तरक्की याफ्ता ममालिक में आ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में आप भी दुआ करें, मैं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला की ज़ात, हम इस काबिल तो नहीं, सही बात है, अगर हम अपने अमाल देखें ना तो हम इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को माफ़ फरमा दे और हम सब को ऐसा हुक्मरान अता फरमा दे जो इस मुल्क के बारे में मुखलस हो। और जहाँ तक, सही बात है, मेरी राय है, कोई हतमी नहीं, गलत भी हो सकती है, लेकिन इमरान खान जैसा हुक्मरान सदियों बाद और किस्मत वालों को मिलता है। और ये मैं ही नहीं, दुनिया के गैर मुल्की भी यही कहते हैं कि ऐसा हुक्मरान जो इस आवाम के लिए रो रहा है, जिस आवाम को इसकी कदर नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु अलैना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।